तो हेलो बच्चों, क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड सम देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है? ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। मतलब एक हमारे पास हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक क्या हुआ है, माउंटेन है, एक सिलेंडर है। ठीक है, समझ आया इतना? ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब जो डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का, वो क्या दे रखा है? डायमीटर हो दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो दे रखा है हमें d इजिकल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके वेसल की इस वाले पॉइंट तक, यहाँ तक जो हाइट दे रखी है वो क्या दे रखी है? 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब ये वेसल है वो क्या होता है? वेसल मतलब समझ रहे हो, किसी गिलास की तरह हो गया, ये आपको दिख रहा होगा गिलास की तरह है। अब वेसल है तो मतलब ये ऊपर से खाली होगा और नीचे से जुड़ा है, तो ये जो इसका जो सर्कल बन रहा है यहाँ से भी ये खाली होगा, पूरा गिलास होगा ना एक तरह से। तो ये ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल वो हम नहीं लेंगे, तो हमारे को क्या निकालना पड़ेगा? इनर सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया किसका निकलना चाहिए? कर्व सरफेस एरिया निकलना चाहिए, जिसमें ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट नहीं लेते। ऐसा ही सेम हेमिस्फीयर में क्या होगा? हेमिस्फीयर में भी वही होगा कि जो ये इसका जो सर्कल बन रहा है, जब टोटल सरफेस एरिया होता है, सिंपल सी बात ये समझ लो, जब टोटल सरफेस होता है, सरफेस एरिया निकालना होता है, तो जो ये सर्कल है इसका भी एरिया हम ऐड करते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में। लेकिन अब एक वेसल है तो इसमें ये वाला एरिया तो आएगा ही नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं सीधा। तो हमारे पास खाली क्या रहेगा? कर्व सरफेस एरिया निकालना रहेगा। ठीक है, और सिलेंडर का भी और हेमिस्फीयर का भी। तो देखते हैं, हमें सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हमें क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है हमें सीधा सीधा, तो डायमीटर लिखेंगे। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या दे रखा है? डी ब्रैकेट में लिख देते हैं, डी होता है, डी दे रखा है हमें कितना? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इजिकल टू 12, 14/2 इजिकल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा क्या? रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखो ये जो इसके साथ ही ना सिलेंडर सिलेंडर जुड़ा हुआ है बिल्कुल ऊपर ऊपर, तो इसलिए जो इसका रेडियस होगा वही सिलेंडर का रेडियस होगा। समझ गए आप? तो सिलेंडर का रेडियस क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है अगर हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर अगर निकालनी है, तो देखो हमें ये टोटल दे रखा है 13 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक भी रेडियस होगा इसका हेमिस्फीयर का, वो भी क्या होगा? 7 होगा। तो हाइट जब निकालेंगे तो इतना इससे ऊपर ही तो हमारा क्या होगा? सिलेंडर होगा। तो यहां से 7 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमें क्या लिखा था? इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होगा? इनर सरफेस एरिया इनर सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? अब ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे आपस में। तो क्या लिखेंगे? कर्वेड सरफेस एरिया प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ 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 सिलेंडर, सिलेंडर प्लस में, प्लस बड़ा सा लगा देता हूं, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी, समझ आ गया इतना? अब इन दोनों के फॉर्मूले लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr²। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको इतना? फॉर्मूले मैंने पीछे इंट्रोडक्शन में करा रखे हैं, तो जाके आप वहां पे देख सकते हैं,
उससे आपको बहुत बढ़िया अंदाजा लग जाएगा कि हमें किस तरीके से सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब ये देखो इसमें कॉमन क्या क्या हो सकता है, 2 पाई आर, 2 पाई इसमें 2 आर है तो एक आर यहाँ पे हो जाएगा, तो लिख देंगे 2 पाई आर, बाहर निकाल लिया हमने, तो क्या बचा एच प्लस आर बचा। आगे सॉल्व करते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर कितना है हमारे पास 7 है, लिख दिया। ठीक, उसके बाद क्या है हमारे पास एच प्लस आर, एच हमारे पे कितना आया 6 आया था, अभी हमने हाइट ऑफ सिलेंडर निकाला वो हमारे पे क्या आया 6 आया, 6 प्लस और जो हमारे पास आर है, आर क्या है 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। तो हमारे पास सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा, ये हम सॉल्व करें 7 से 7 कट गया, ये अब हमारा हो गया क्या 44 मल्टीप्लाई 6 और 7 से 12 13 हो गया। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारा आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना, जिससे थोड़ा सपोर्ट लगे हमें भी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सम में, तब तक के लिए राम राम।